नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूं, उसमें ये पता चलेगा कि प्राणियों में जम्हाई, जिसे कुछ लोग उबासी आना भी कहते हैं, इसका सृजन कब और कैसे हुआ। इस कथा का वर्णन देवी पुराण के प्रथम भाग में मिलता है। एक देवताओं के मुनि थे जिनका नाम था ऋषि त्वष्टा। उनका एक पुत्र था जिसके 3 मुख थे। एक मुख से वो वेद अध्ययन करता था, दूसरे मुख से वो मधुपान करता था और तीसरे मुख से वो सभी दिशाओं का निरीक्षण किया करता था। एक दिन जब वो बहुत अधिक तपस्या में लीन हो गया, तपस्या करने लगा, तो जो इंद्र है ना कहीं दिक्कत, परेशानी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इंद्र को ये लगने लगा कि कहीं ये विश्व रूप ही इंद्र ना बन जाए। तो इंद्र ने क्या करा, उसने सभी अप्सराओं जैसे कि मेनका, अप्सरा, घृताची, तिलोत्तमा, रंभा, इन सबको बुलाया और उनसे कहा कि तुम सभी जाओ और कुछ भी करके विश्व रूप की तपस्या को भंग कर देना। वो सभी अप्सराएं चली गईं। कई वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बावजूद भी विश्व रूप तस से मस नहीं हुआ, अर्थात वो सभी अप्सराएं मिलकर विश्व रूप की तपस्या भंग नहीं कर सके। अब जब ये बात इंद्र को पता चली तो वो और ज्यादा भयभीत हो गया और अधिक भयभीत हो गया। तो उसने क्या करा, वो वहां पहुंच गया जहां पर विश्वरूप समाधि में बैठा हुआ था और उसने समाधिस्थ उस तपस्वी की गर्दन काट दी, वो भी अपने वज्र से, जिससे सभी लोगों में हाहाकार मच मच गया कि इंद्र ने एक एक कहते हैं कि बिना कारण ही एक निर्दोष तपस्वी को मार डाला। खैर ये हुआ और जब ये बात विश्वरूप के पिता यानी कि त्वष्टा को पता चली तो त्वष्टा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे 8 रात्रि तक अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि से एक और पुत्र को पैदा किया और उस पुत्र का नाम था वृत्रासुर। और जैसे ही वो पुत्र सामने आया, ऋषि त्वष्टा ने अपनी तपस्या के फल से उस पुत्र को बड़ा कर दिया। वो पर्वत के समान बड़ा हो गया और जब वो बड़ा हुआ तो उसे आदेश दिया कि जाओ और जाकर इंद्र को मार डालो। तो जो वृत्रासुर थे वो इस काम के लिए निकल गए। उन्होंने जाकर इंद्र से युद्ध किया और इंद्र को हरा दिया। इंद्र किसी तरह से युद्ध भूमि से भाग गया और जाकर छुप गया। इस पर जब वृत्रासुर ने जाकर ऋषि त्वष्टा को अपने पिता को बात बताई तो त्वष्टा ने कहा कि जाइए, आप फिर से तपस्या में लीन होइए और ज्यादा बल को प्राप्त कीजिए। तो क्या किया वृत्रासुर ने, फिर से वो तपस्या में चले गए। जब तपस्या प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से जो वृत्रासुर हैं उन्होंने एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि लोहा, लकड़ी, सूखा या गीला या बांस या किसी भी चीज से बने अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये वचन मिलते ही वृत्रासुर वापस चले गए इंद्र को मारने के लिए। अब फिर से उन्होंने इंद्र और वृत्रासुर के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया, अपने मुंह के अंदर डाल लिया, जिससे क्या हुआ, सभी देवताओं में हाहाकार मच गया कि इंद्र कहां गए, इंद्र इनके मुंह में चले गए, अब क्या होगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्तिशाली और शत्रु नाशिनी जम्हाई का सृजन किया। देवी पुराण के अनुसार इसी समय से प्राणियों में जम्हाई का सृजन हुआ। इससे पहले प्राणियों को जम्हाई नहीं आया करती थी। इस घटना के बाद प्राणियों के अंदर जम्हाई का सृजन हो गया। तो जैसे ही वृत्रासुर को वो जम्हाई आई, इंद्र उनके मुंह से बाहर निकल गए और फिर से जाकर छुप गए। अब वृत्रासुर ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। तो इंद्र कहाँ गए, इंद्र गए विष्णु जी के पास और उन्होंने से कहा कि प्रभु बचाइए, गलती तो हो गई, अब कैसे भी करके बचाइए। पर जो वृत्रासुर है ना, वो अब एक ही बात ठान के बैठा है, चाहे कुछ बुरा हो, चाहे भला हो, चाहे देवता मरे या कुछ भी हो, उसे इंद्र को मारना है। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने एक एक उद्देश्य को लेकर इतना ज्यादा अंधा हो जाए कि उसे अच्छाई बुराई सब भूल जाए, तो उसका अंत होना जरूरी हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और इसलिए मैं इस कार्य में तुम्हारी मदद करूंगा। अब क्या हुआ, विष्णु ने
इंद्र को समझाया कि जो वृत्रासुर है ना वो ऐसे नहीं मरेगा, उसके लिए आप साम दान दंड भेद इन सभी नीतियों को अपनाओ। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि जब शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली हो ना तो उसे पहले अपने कब्जे में लो, अपने साथ कर लो और फिर उसे मारो। तो यही हुआ। इंद्र ने, सभी देवता इंद्र साथ में चले गए वृत्रासुर के सामने और सब तरह से उनसे माफी मांगी वृत्रासुर से और कहा कि देखो जो हुआ पूर्व में उसको भूल जाओ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब हम दोनों मित्र बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। वृत्रासुर किसी तरह से माना और धीरे 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 उनके बीच इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो गई। इंद्र ने इस तरह से उसको सम्मोहित करना शुरू कर दिया कि वृत्रासुर भूल ही गया कि पूर्व में क्या हुआ था और वो इंद्र का सबसे अच्छा मित्र बन गया। यहां तक कि वो दोनों साथ में घूमने फिरने भी लग गए। लेकिन ये दोस्ती केवल वृत्रासुर की तरफ से थी, क्योंकि इंद्र हर समय उसे मारने की कोशिश करता रहता था, सोचता रहता था, हमेशा योजना बनाता रहता था। तो एक दिन की बात है, संध्या का वक्त था। संध्या मतलब जब दोनों टाइम मिलते हैं, ना तो सुबह ना शाम के बीच का वक्त, उस वक्त का ये वक्त है। और वो दोनों समुद्र के सामने बैठे हुए हैं और समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में फैन, जल फैन आए हुए हैं। जल फैन जिसे देवी पुराण में जल फैन कहा गया है, और मैं अगर आपको समझाऊं तो झाग जो होते हैं, जो पानी के ऊपर होते हैं, वो हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो कभी भी अगर आप झाग को छुएं तो ना तो वो गीले होते हैं, ना वो सूखे होते हैं, ना वो लकड़ी से बने होते हैं, ना वो किसी धातु से बने होते हैं। तो वो जो जल फैन थे उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में इंद्र ने अपनी ताकत से उठा लिया, उसके अंदर अपने वज्र को आवृत कर दिया और श्री हरि का स्मरण किया। श्री हरि उस वज्र में, उस शस्त्र में, जो कि ना तो सूखा था, ना गीला था, ना लकड़ी से बना था, ना बांस से बना था, उसके अंदर आवृत हो गए और फिर उसको वृत्रासुर के ऊपर चला दिया, जिससे वृत्रासुर की मृत्यु उसी वक्त हो गई। तो इस तरह से इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। तो कैसी लगी आपको ये कथा, मुझे जरूर बताइएगा। कुछ कमी रह गई हो तो वो भी जरूर बताइएगा। और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए वंदना.भारद्वाज.9066 पर। नमस्कार।